न्यूज की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन था, नॉट ओनली फॉर द वर्ल्ड बट ऑल्सो फॉर इंडिया, क्योंकि 25% जो टैरिफ था और जो पेनाल्टीज थी वो हमें भारत के ऊपर लगती हुई दिखाई दे रही थी। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें इंडिया की तो आई थिंक सो कि टैरिफ तो लग गया, 25% टैरिफ तो लगा दिया। स्टॉक मार्केट की बात करेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा कह लें कि हमें रद्दो बदल नज़र आया, मार्केट क्रैश होती हुई नज़र आई भारत की। बट द पॉइंट इज़ दैट कि जो चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर, जो कह लें कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रही है वो एक ही है कि जो ट्रंप ने पहले तो भारत से कहा कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, सदियों पुरानी है, हम अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को कहा कि भाई ऑयल रिजर्व पाकिस्तान के पास हैं तो हम इनके साथ एक ऑयल की ट्रेड करेंगे और इन फ्यूचर जो पाकिस्तान है मे भी जो तेल है वो इंडिया को सेल करेगा, इंडिया को देगा। ये चीज़ बहुत ट्रेंड कर रही है, चाहे इंडियन मीडिया उठा के देख लें, चाहे पाकिस्तानी मीडिया उठा कर देख लें। लेकिन नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, काफी दिनों से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने उछल रहे थे और अब फाइनली इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इंडिया को F-35 सामने से ऑफर कर रहा था, लेकिन इंडिया ने अब साफ मना कर दिया है। और दोस्तों, जब इंडिया पे टैरिफ लगा तो पाकिस्तानी भी हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि इंडिया पे तो अब टैरिफ लग गया। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका ने पाकिस्तान पे भी 19% टैरिफ लगा दिया है, तो अब पाकिस्तानी भी चुप हो गए हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस पूरी बात पे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। भारत पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया और साथ में पाकिस्तान पर भी 19% लगा दिया, मतलब पाकिस्तान को भी धोखा दे दिया यहाँ पर। जी देखें, ये अमेरिका जो लॉलीपॉप सबको देता है ना, किसने एक बार हमें भी दे दिया है। कोई बात नहीं, जब हमारे पास 152 पे पेट्रोल था हम तब भी जी रहे थे, अब 273 पे हम तब भी जी रहे हैं। हमारा डॉलर 500 भी चला जाए ना, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो जी रहे हैं। गरीब पहले मरा हुआ है, थोड़ा और मर जाएगा, अमीर को थोड़ा बहुत पड़ जाएगा, ठीक है। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो मर्जी भी करते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, ये जो मर्जी भी कर लें। और दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका का सबसे जो आप कहें ना कि बुरा वक्त शुरू हुआ है, ये तब से हुआ है जब इसने इसराइल को कहा है कि तुम हमारे छोटे बच्चे हो। और जब बच्चा कोई भी जुर्म करता है वो बाप के लिए तो छोटा ही होता है ना, ठीक है। तो इसराइल और अमेरिका का जब से आपस में ताल्लुकात बने हैं ना, अमेरिका के बुरे दिन आना शुरू हो गए हैं। पहले इसकी रशिया के साथ नहीं बनती थी, अब इसकी पूरी दुनिया के साथ नहीं बनेगी। वो इसलिए नहीं बनेगी कि इसराइल जो मर्जी तबाही मचा लेना, ये अमेरिका हमेशा उसे प्रोटेक्ट ही करेगा। और जो इसके अगेंस्ट कंट्री होगी ना, अब हमारे ऊपर जो सैंक्शन जो भी ये लगाने जा रहे हैं वो इसलिए लगाने जा रहे हैं, एक तो हम एटॉमिक पावर हैं, दूसरा हमारे पास एक एनर्जी भी है, हमारे पास नेचुरल सोर्सेज भी हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें चलो थोड़ा सा दबा भी लेंगे, हमसे अपना काम भी निकलवा लेंगे। और इनको लग रहा है कि बस जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही होगा, पर नहीं होगा। हम अफ्रीकन कंट्री से अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अभी अफ्रीका में उनके जो नए आए हैं इब्राहिम तौड़े, उन्होंने क्या कहा है फ्रांस को कि देखो बात ऐसी है कि तुमने जो करना था वो लिया कर, यूरोप ने जो करना था वो लिया कर, अब मैं तुम में से किसी को 1 रुपये का सोना नहीं निकालने दूंगा। तो उसने पावर में आते साथ ये काम किया है। अब यूरोप भी उसके ख़िलाफ़ है, अब अमेरिका भी उसके ख़िलाफ़ है, फ्रांस भी उसके ख़िलाफ़ है, जितने भी यूरोप के मुल्क हैं उसके ख़िलाफ़ हैं। तो जो भी मगरिब के अगेंस्ट खड़ा होगा ना, ये उसे किसी न किसी चक्रों में फंसाते ही रहेंगे। अफ्रीका का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, एशिया में फसाद पे फसाद बना के रख दिया है, यूरोप में फसाद क्यों नहीं होते? ये सिर्फ हमारी कंट्री रह गई है। कभी आप सैंक्शन लगा रहे हैं, कभी हमें जनाब बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मकरूज़ हैं हम, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। तो जो आपका जो दिल आएगा वो आप हमारे साथ करेंगे, ऐसा तो नहीं ना होगा। बिफोर वोट की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, उधर ट्रंप ने भी बोला कि अब की बार मोदी सरकार।
और यहाँ पर पाकिस्तान को भी लॉलीपॉप दिया, लाल बत्ती के पीछे लगाया कि भाई मैं आपका दोस्त हूँ, मैं ट्रेड करूँगा आपके साथ, मिलकर ऑयल के रिजर्व्स निकाले जाएंगे, भारत को ऑयल दिया जाएगा। 19% टैरिफ लगा दिया घूम फिर के। मतलब पाकिस्तानी बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शॉपिंग हो रही है, चिल मॉल है, 19% के 100% भी लगती तो पाकिस्तान ने कहना खैर है कोई बात नहीं है। बट जो कंट्री ग्रो कर रही है, जो कंट्री आगे बढ़ रही है, उसको फर्क पड़ता है, उसको पता है कि मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है, मुझे नेशन इंटरेस्ट को देखना है, एंड दैट इज इंडिया। हम कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान इंडिया, यहाँ पर इंडिया की बात फिर से करते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है अभी भी अगर देखा जाए तो भाई हम कहीं पर भी नहीं जा रहे, बट भारत अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ रख रहा है और बड़ी ज़बरदस्त गेम खेल रहा है। वो गेम इसलिए खेल रहा है, उसके पीछे ना उनकी इकोनॉमी स्टैब्लिश है, उनके बिजनेसमैनों का हाथ है, उनके लोगों का हाथ है। वो कह रहे हैं कि आप उनकी बात मत मानो, आप अपने मुल्क को देखो। अब वो अपने मुल्क को देख रहे हैं तो वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये रही कि ये जो कहते हैं ना कि यार पाकिस्तान में गुर्बत है, ये है वो है, जितने मसले मसाइल मर्जी पाकिस्तान में होना, पाकिस्तान की आवाम हमेशा खुश रहती है। हमारे लोगों में ये नहीं है, ठीक है एहतजाज हर मुल्क में होते हैं, यूरोप में भी होते हैं, फ्रांस में भी होते हैं, हर जगह होते हैं एहतजाज होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी खुश रहने वाले हैं। और अगर इनको इतनी भी इन्वेस्टमेंट की पड़ी हुई है कि हम इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एप्पल स्टोर को अमेरिका में क्यों शिफ्ट किया है इन्होंने? हाँ, तो ये फिर हम इधर ही रहने देते ना कि नहीं ठीक है यार हम आपके दोस्त हैं तो आपके पास ही रहने देंगे। अपने अब जो कंपनी हैं वो वापस अमेरिका में लेके जा रहे हैं, और जो कंपनियाँ इनकी इंडिया में नहीं है वो तो है ही नहीं ना, बस इनका यही काम रह गया है कि हम ना। ट्रम्प प्रेसिडेंट बना है, पूरी दुनिया में थरथल्ली मची हुई है कि आखिरकार ये प्रेसिडेंट चाह क्या रहा है। स्पेशली अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें तो इनके ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, और दबाव जब भी डालने की कोशिश करता है इसको मुँह की खानी पड़ती है। आप देख लें कि हम बार बार बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। चाइना भी बहुत स्टेबल है, इंडिया भी बहुत स्टेबल है। स्टेबल कौन नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। फिलहाल अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखकर बात करें तो यहाँ पर राइट नाउ अगर देखा जाए तो जिस तरह से टैरिफ लगा दिया गया है, इंडिया को पता है कि मैंने कैसे ऐसे बाहर निकलना है, पाकिस्तान को पता है कि मैंने क्या करना है। पाकिस्तान को तो हर बात का पता होता है। पाकिस्तान अगर किसी मुश्किल में फंस भी जाए ना तो हमारे लिए निकलना इतना मुश्किल नहीं होता। हम बस ऐसे नज़र आते हैं कि हम बस शक्लों से रेबले हैं, पर इतने रेबले नहीं हैं जो एहसान समझ दें। और दूसरी बात ये है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है। हमारा जो एशिया है ना, अगर ये इत्तेहाद कर ले जैसे मिडल ईस्ट ने किए हुए है ना, इत्तेहाद किए हुआ है, UAE 7 स्टेट्स है, सऊदी अरेबिया है एंड कतर है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, तो उन्होंने का आपस में इत्तेफाक है, तो उनमें वॉर नहीं होती। वो पहले होती थी 75-90 वाले दौर में, लेकिन अब उनमें वॉर नहीं होती। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि डोनाल्ड ट्रंप अभी हवा में उछल रहे हैं, लेकिन इंडिया के सामने थोड़े दिन के अंदर ही लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और अमेरिकन कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। तो अगर इंडिया टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिकन कंपनीज को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, और अगर अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया की जरूरत पड़ेगी। तो अमेरिका इंडिया के सामने थोड़े दिन के अंदर ही लाइन में आ जाएंगे। और दोस्तों इंडिया ने अभी से अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, क्योंकि अमेरिका सामने से इंडिया को F-35 फाइटर जेट ऑफर कर रहा था, लेकिन इंडिया ने अब साफ मना कर दिया है, क्योंकि इंडिया अमेरिका पे अब ट्रस्ट नहीं कर सकता। और दूसरी साइड इंडिया ने चाइना और रशिया के साथ भी बहुत बड़ी डील कर ली है, रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है, और दूसरी साइड चाइना के साथ काफी सारी बिजनेस डील भी कर ली है। तो इंडिया भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे ही रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।